सभी को जय हिंद। आज हम आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने कॉपियाँ शायद मार्केट से खरीद ली होंगी। अगर नहीं खरीदी हैं तो आप जल्दी से उनको खरीद लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो बाज़ार से फ्रंट पेज मिल रहा है यानी फर्स्ट पेज मिल रहा है, उस पेज की जगह आपको बरकतुल्लाह से प्राप्त हुआ इस पेज का इस्तेमाल करना है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। ये बीए थर्ड ईयर के लिए अलग है, तो बीएससी के लिए अलग है, बीकॉम के लिए अलग है और अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस पर बीएससी लिखा हुआ है जिस तरह इस पर बीए लिखा हुआ है। और हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमको इसकी जानकारी को फिल करना है। देखिए, वैसे तो ये जानकारी भरना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आप लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, रोल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर रोल नंबर अंकों में लिखना है। तो जिस तरह से हम फॉन्ट में लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं, तो कोशिश करें कि हम पीछे के जो ब्रैकेट हैं, पीछे के जो खाने हैं उनको खाली ना छोड़ें, आगे के खानों को खाली छोड़ के और उसमें क्रॉस या एक लाइन खींच दें, सिंगल लाइन। इसी तरह रोल नंबर शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपका रोल नंबर 17 से शुरू होता है तो 1, 7, 8, 9 इस तरह से लिखना है। 1,75,000 इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक उसी तरह आपका नामांकन क्रमांक है, तो नामांकन क्रमांक को जिस तरह से वो R से शुरू होता है, R 1753 या 1653 जिससे भी स्टार्ट होता है, जनरली 17 से ही होता होगा, तो वहाँ पर आपका नामांकन नंबर लिखना है। इसके बाद अगर आप रेगुलर छात्र हैं, जनरली सभी रेगुलर ही होंगे, कोई नियमित सभी नियमित ही होंगे, रेगुलर होंगे, तो वहाँ नियमित पे आपको टिक करना है। और अगर कोई एटीकेटी या प्राइवेट छात्र हो या स्वाध्यायी हो तो वो यहाँ टिक कर सकता है। कक्षा में आपको सिंपली आपको अपनी कक्षा लिखना है जो कि आपके सबसे ऊपर भी दिख रही है, बीए थर्ड ईयर या बीएससी थर्ड ईयर या बीकॉम थर्ड ईयर। तो यहाँ कक्षा में लिखना है आपको बीए, बीएससी या बीकॉम थर्ड ईयर। विषय में जिस विषय का आपका पेपर है, जैसे अगर आपका पेपर राजनीति का है या आपका पेपर समाजशास्त्र का है या हिंदी का है या फिर आपका हिंदी एफसी फर्स्ट का है, नैतिक भाषा और मूल्य का, तो वो आपको लिखना है। इसी तरह से आपका जब पेपर खुलेगा तो उसमें पेपर का कोड आएगा। पेपर का कोड आपको जरूर लिखना है, यहाँ पर आप पेपर का कोड लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होते हैं, तो आपको प्रश्न पत्र लिखना है कि फर्स्ट है या सेकंड है। प्रश्न पत्र का शीर्षक, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो जो आपने विषय में लिखा उसके अलावा भी एक टाइटल लिखा हुआ आता है, जनरली वो इंग्लिश में हो सकता है या हिंदी में हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। महाविद्यालय का नाम आप सभी को पता है, महाविद्यालय जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जिस महाविद्यालय आपका आप रेगुलर स्टूडेंट हैं जिस महाविद्यालय के, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर करना है साइन, जहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी के साइन। ठीक है, तो परीक्षार्थी मतलब आप हो, और इस बात का ध्यान रखें कि नीचे लिखा हुआ है परीक्षक का नाम, यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको आपके हस्ताक्षर नहीं करने हैं, आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की जगह। मतलब नीचे का पूरा कॉलम जिसमें लिखा हुआ है केवल परीक्षक के लिए, उसको आपको खाली छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरे जो कॉपियां भरते हैं आप, उसके दोनों साइड आपको लाइन नहीं खींचना है। अगर उस पर लाइन खींची हुई है तो आपको अलग से लाइन नहीं खींचना है, और अगर नहीं खींची हुई है तो आप अलग से लाइन खींच सकते हैं। और आपको जितना आपको पूरा मौका दिया जा रहा है ओपन बुक परीक्षा का, तो आप उसमें आप सिंपली भर सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी समझ आ गई होगी। तो इसी तरह वीडियो में बने रहें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।